Welcome back to the part 2 of my video, chapter number 10. शुरू करते हैं फोर्थ टॉपिक से, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो टू मेजर द लेंथ करेक्टली और एक्यूरेटली वी यूज़ अ रूलर स्केल. तो मेज़र करने के लिए लेंथ को एक्यूरेटली और करेक्टली दोनों हम यूज़ करते हैं एक रूलर का, जिसे हम स्केल भी बोलते हैं. बट सिंपली प्लेसिंग अ रूलर नेक्स्ट टू एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इनफ. लेकिन बस खाली एक रूलर को ऑब्जेक्ट के सामने रख देना ये काफ़ी नहीं है. वी मस्ट फॉलो द करेक्ट टेक्निक. तो हमें करेक्ट टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा. तो रूल्स फॉर यूजिंग अ रूलर करेक्टली. क्या रूल्स होते हैं रूलर को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए? Always place the ruler flat along the object, not tilted or raised. तो हमेशा हमें प्लेस करना है रूलर को फ्लैट, एकदम सपाट, ठीक, ऑब्जेक्ट के एकदम सामने, ठीक, ना ही झुका हुआ ना ही उठा हुआ. अलाइन द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एग्जैक्टली विद वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हमें अलाइन करना है ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको और इसको, इनकी पोजीशन एक होनी चाहिए, ठीक है. तो अगर जो रूलर की एजेस ख़राब हो चुकी हैं और एजेस ये जो ज़ीरो मार्क है वो मिट गया है, तो हमें यहाँ से फिर यहाँ से काउंट नहीं करना. हमें ये इधर रखना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके यहाँ रखा, फिर वहाँ से काउंट किया, ठीक है. और बाद में हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. जो रिज़ल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे 6 तकरीबन 6 है, 6 को 1 माइनस कर देंगे तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर आएगी. योर आई मस्ट बी प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द मार्किंग बीइंग रीड. तो तुम्हारी आँखें हैं वो हमेशा उसके ऊपर ही रहनी चाहिए, इस तरह से, न आगे न पीछे, बिल्कुल ऊपर. रीड द मार्किंग एट द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू गेट द लेंथ. ठीक, तो इस वाली मार्किंग को हमने रीड करना है उसकी करेक्ट लेंथ को पता लगाने के लिए. तो अगर हम ये पोजीशन या ये पोजीशन चुनते तो क्या होता हमारे पास? पैरेलैक्स एरर होता, ठीक है, जिसकी वजह से अगर यहाँ होते तो रीडिंग से जो एक्चुअल 6 सेंटीमीटर है जो हम रीड कर रहे होते उससे कम कर रहे होते, और ये जो एक्चुअल 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे रखा होता तो हम रीड ज़्यादा कर रहे होते 6 सेंटीमीटर से, ठीक है. तो हम एक्यूरेटली नहीं मेज़र कर पाते इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को रूलर होने के बावजूद भी. तो ये रही पैरेलैक्स एरर की डेफिनेशन. तो व्हेन द आई इज़ नॉट पोजीशन डायरेक्टली अबव द मेजरमेंट मार्क द रीडिंग अपीयर शिफ्टेड. जब हमारी आँखें पोजीशन नहीं होती मेज़रमेंट मार्क की सीध में, जो रीडिंग होती है वो शिफ्टेड लगती है. दिस इज कॉल्ड अ पैरेलैक्स एरर. अब इसको ही पैरेलैक्स एरर बोला जाता है. एंड लीड्स टू इनकरेक्ट मेजरमेंट. ऑलवेज कीप योर लाइन ऑफ साइड परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री टू द रूलर. तो अब ये इसको ही क्या बोलते हैं हम? पैरेलैक्स एरर बोलते हैं, जिसकी वजह से इनकरेक्ट मेज़रमेंट होता है. तो हमें हमेशा अपनी जो आँखें हैं वो 90 डिग्री पे ही रखनी है रूलर के, ठीक है, जिस तरह से हमने पिछली फिगर में देखा था शारिंगन वाली. मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन. अब हम कैसे मेज़र करेंगे लेंथ एक कर्व लाइन की? रूलर कैन ओनली मेजर स्ट्रेट लाइंस डायरेक्टली. जैसा कि हमें पता है एक रूलर हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही मेज़र कर सकता है. तो मेज़र करने के लिए एक कर्व लाइन की लेंथ हमें चाहिए अलग अलग मेथड. पहला मेथड है हमारे पास धागे को या स्ट्रिंग को इस्तेमाल करके. तो हमने क्या करना है, एक छोर उस धागे का उस कर्व लाइन पे रख देना है, ठीक है, बिगनिंग पे, और केयरफुली lay the thread along the entire curve following its path.
तो केयरफुली इस धागे को पूरा इस तरह से ले जाना है, चिपकाना है इसके ऊपर, ठीक है, और एंड मार्क तक ले जाना है। ठीक, ले जाने के बाद इसको स्ट्रेट कर देना है। स्ट्रेट कर दिया, ये स्केल ये रहा यहाँ तक, ये स्ट्रेट कर दिया एकदम। ये हमें धागा मिला यहाँ से कर्व वे में, और हमने स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करके स्केल पे लगा दिया और मेजर कर दिया। इसकी लेंथ आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो अब आते हैं मेथड 2 पे, यूजिंग अ डिवाइडर एंड कंपास। मतलब डिवाइडर जो कंपास की तरह लगता है। तो डिवाइडर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट जो कि कंपास की तरह दिखता है। उसके दोनों जो पॉइंट होते हैं, दोनों एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, कंपास की तरह ही होता है। ये दोनों पॉइंट जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। ये पेंसिल लगाने की जगह नहीं होती इस पर। तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइडर को लेंगे इस तरह से और यहाँ रख देंगे लाइन पे और ऐसे चलाएंगे। ये 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 फिर ये ऐसे ऐसे चलाएंगे। तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही। मान लिया हमने 19 स्टेप बैठ रहे हैं ये, और जो इसके बीच की जो दूरी थी वो थी हमारी कितनी, 1 mm थी। तो 1 mm इंटू 19 स्टेप 19 मिलीमीटर। तो यानी कि ये जो लाइन होगी वो 19 मिलीमीटर की होगी। ठीक, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमने ये इसके अंदर मिनिमम रखना है 1 mm, और मिनिमम नहीं तो कम से कम ये जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, मतलब जो विड्थ है, इतना तो कम से कम इसमें गैप होना चाहिए, वरना जो रिजल्ट है उसमें एक्यूरेसी इतनी नहीं आ पाएगी। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर एक डिवाइस होता है ऑडोमीटर, जिससे हम डिस्टेंस निकालते हैं जो ट्रैवल किया जाता है एक कार या बाइक के ज़रिए। तो ये मेज़र कर सकता है जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है कार, ठीक, ऐसे रोड्स पे भी जो कि कर्व्ड होते हैं। कैसे? बस ये जो पहिया होता है इसकी सरकमफ्रेंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रोटेशन से, तो लेंथ ऑफ द रोड आ जाएगी। ठीक है, तो यही वो मैनुअल वो ऑटोमेटिक करता है। ये जो ऑडोमीटर है यही चीज़ वो ऑटोमेटिक करता है। तो नंबर ऑफ रोटेशन लिए जाते हैं एक कार के जरिए या बाइक के जरिए, उसको मल्टीप्लाई कर देता है वो सरकमफ्रेंस से। ठीक है, किसके सरकमफ्रेंस से? पहिए के, यानी व्हील के सरकमफ्रेंस से। मतलब मान लिया हमने ये व्हील का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस आ गया 44 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ द रोड निकालने के लिए हमने सरकमफ्रेंस इंटू नंबर ऑफ रोटेशन कर दिया। तो ये 44, ये था सरकमफ्रेंस, नंबर ऑफ रोटेशन 15 थे, और ये आ गया 660 सेंटीमीटर। तो इस रोड की यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगी वो 66 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जब ये बढ़िया है ऐसे करके जाए। तो आते हैं मूविंग थिंग्स अराउंड अस। तो चलती हुई चीज़ हमारे चारों ओर, जैसे कि अगर हम अपने चारों ओर देखें तो काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं। एक बर्ड फ्लाई कर रही होती है, बॉल रोल कर रही होती है, फैन रोटेट कर रहा होता है अगर ऑन हो तो, एक चाइल्ड झूले पे झूलता हुआ, ठीक, और कार रोड पे चलती हुई, बाइक, ये भी, एरोप्लेन हवा में उड़ता हुआ। तो साइंस में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट तरीके जिनके ज़रिए एक ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या होती है मोशन की? An object is said to be in motion when it changes its position with time relative to a fixed point, reference point. तो एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहेंगे कि अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो किसी एक फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे अगर मान लें हम स्पेस में हैं, तो स्पेस में हम कैसे पता लगाएंगे? इतना बड़ा स्पेस है, कुछ रेफरेंस पॉइंट है नहीं, हम पता लगा नहीं पाएंगे।
कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है, पता नहीं चलेगा कि उसने पोजीशन चेंज करी है या नहीं करी है। ठीक है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए रहता है कि इसने इसके रिस्पेक्ट में, जैसे ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए में कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, हम कहेंगे ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आया है, तो इसने क्या करा है, मोशन किया है। ठीक, हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें ये दे दिया गया ना, ये पॉइंट ए पे था, बी पे चला गया। अगर ये ना दिया होता, मान ले इधर है ये, तो ये यहाँ पे आगे भी बढ़ता तो हमें पता नहीं चलता, तो पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट से। मूविंग ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ मूवमेंट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि फ्लाइंग है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे एक फ्लाइंग एरोप्लेन मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में। जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं वो मूव करते हैं एक सर्किल में। एक चाइल्ड जो झूलता है झूले पर, वो मूव करता है बैक फोर्थ, जिससे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। आ स्पिनिंग टॉप रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। एक घूमता हुआ लट्टू रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर। अ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, तो एक पेंडुलम क्लॉक का वो बैक और फोर्थ ऑसिलेट करता है। एक बॉल जो बाउंस कर रही है वो बहुत सारे एक कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन शो करती है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं। तो चाहे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या मोशन कर रहा हो, डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर के ऊपर। कैसे, जैसे मान लिया एग्जांपल हमने कि बस में बैठे हैं दो आदमी, ठीक, तो एक उन्हें बाहर से देख रहा है, एक आदमी उन दोनों को बाहर से देख रहा है। जैसे हमारे पास ये बस है, ये आदमी यहाँ पे बैठा है और एक आदमी ये यहाँ बैठा है और ये तीसरा आदमी उसको देख रहा है। तो आप इसके लिए ये जो दोनों जो होंगे वो मोशन में होंगे, लेकिन इस बंदे के लिए ये रेस्ट पे होगा और ये मोशन में होगा। ठीक है, तो इसलिए जो रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव होता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि वो कहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो अंदर से जो देख रहा होगा उसके लिए, इसके लिए ये क्या होगा, मोशन में होगा। बस इसके लिए ये बंदा रेस्ट पे होगा और जो ये बंदा होगा वो मोशन में होगा, और इसके लिए दोनों ही मोशन में होंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 3 में आगे देखते हैं।